अमृत बेला है आई आओ, अमृत बेला है आई आओ, अमृत बरसे रहा, अमृत बरसे रहा, मिल करके से लौट जाओ, अमृत बेला है आई आओ, अमृत बेला है। सर्वशाएं यही गा रही हैं, गाती गाती हवाएं आ रही हैं, सर्वशाएं यही गा रही हैं, गाती गाती हवाएं आ रही हैं। और लाड़िया, और लाड़ियों, प्रभु का प्यार हमसे पाओ, अमृत बेला है आई आओ, अमृत बेला है आई आओ, अमृत बरसे रहा, अमृत बरसे रहा, मिल करके से लौट जाओ, अमृत बेला है आई आओ, अमृत बेला है। सारी सृष्टि का औषध समेटे, कोई रोगी ना हो बेटी बेटे, सारी सृष्टि का औषध समेटे, कोई रोगी ना हो बेटी बेटे, उषा शौर्य मचाए, उषा शौर्य मचाए, ओ अमृत ले हमारे हो जाओ, अमृत बेला है आई आओ, अमृत बेला है आई आओ, अमृत बरसे रहा, अमृत बरसे रहा, मिल करके से लौट जाओ, अमृत बेला है आई आओ, अमृत बेला है आई आओ, अमृत बेला है आई आओ, अमृत बेला है आई आओ। आइए, मैंने एक भजन आपके मध्य में रखा, अमृत बेला है आई आओ, और इसे मिलकर के लूट। अच्छा, जिस समय अमृत बेला आ रही होती है उस समय ईमानदारी से बताओ आज क्या करते हैं? हमारे उधर क्या करते हैं, आपके यहाँ का तो पता नहीं। जिस समय वास्तव में वो अमृत बेला आ रही होती है उस समय व्यक्ति चादर तान के सोया हुआ रहता है। हमारे उधर जहाँ वास्तव में परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा, ध्यान रखना, वो सबसे सुंदर और पवित्र वेला होती है, जिसमें ईश्वर की उपासना सबसे अच्छी होती है और सबसे उत्तम वेला है। तभी तो कहा है कब उठ करके परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए, बोले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन हमने उस परम पिता परमात्मा को जाना ही नहीं, हमने ईश्वर को जाना नहीं। यदि मैं आपसे प्रश्न करूं, वैसे ज्यादा समय नहीं है, एक भजन आपके बीच में ही रखूंगी और वो दोपहर की सभा में रखेंगे हम। ईमानदारी से आप बताना, यदि मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने लोग हो जो अपने जीवन का कल्याण चाहते हो? सभी चाहिए। देखो, सभी चाहते हो, और आप ही नहीं चाहते हो, प्रत्येक प्राणी चाहता है। चींटी भी चाहती, कुत्ता भी चाहता है, वो भी कष्ट चाहता है? नहीं चाहता, सब चाहते हैं। अच्छा, अब अगला प्रश्न है, क्या केवल कहने मात्र से कल्याण हो जाएगा? कब होगा? जिससे कल्याण होगा वो काम हमको करने, वो
करने पड़ेंगे। सबने हाथ उठा करके कह दिया, और यही नहीं आप कहीं भी पूछ लो, हर व्यक्ति कहता है मैं भी चाहता हूँ कल्याण, मैं भी चाहता हूँ कल्याण, लेकिन जिससे कल्याण होगा बोलो व्यक्ति उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करता, उसके लिए मेहनत नहीं करता, वो कर्म नहीं करता है। और किसी ने कहा है, अब ध्यान से सुन लेना, दो बातों को याद रख, दो बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजश्री भगवान। कितनी बातों को याद रखना है? दो बात। कौन सी बताई? ईश्वर और मृत्यु। मैं दावे के साथ कहती हूँ, जो व्यक्ति इन दो बातों को याद रखेगा, एक ईश्वर को और एक मृत्यु को, वो जीवन में कभी भी गलत काम करने वाला नहीं है। और जब गलत काम ही नहीं करेगा तो बोलो व्यक्ति का कल्याण होगा कि नहीं होगा? इसलिए दोनों चीजों को याद रखना है। किस किस को रखना है? ईश्वर को रखना है और मृत्यु को रखना है। और आज का व्यक्ति बोलो दोनों बातों को ही भूला हुआ है कि नहीं है? मृत्यु को कब याद रखता है? जब शमशान भूमि में याद जाता है तब उसको मृत्यु याद आती, उसके बाद में मृत्यु याद नहीं आती। अब भले ही कोरोना में आई हो, जो आया था ना, जब लोग घबरा गए थे उस समय तो आई थी। और परमात्मा को भी बोलो स्वार्थ में याद करता है, नहीं परमात्मा से कोई लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। आज का व्यक्ति बोलो स्वार्थ में ईश्वर को याद करता है कि नहीं करता? स्वार्थ में ईश्वर को याद करता है, और दुख आने पर ईश्वर को याद करता है, और दुख चले जाने पर। अच्छा, अब ईमानदारी से बताओ, ये आप लोग ही कह रहे, फिर बोलो कल्याण होगा व्यक्ति का? स्वार्थ में परमात्मा की भक्ति करने वाला व्यक्ति जो स्वार्थ में करता हो, और मैंने कानों से भी सुना है और आंखों से भी देखा है, मैंने देखा भी है, सुना भी है। मालूम है एक शब्द क्या बोलते हैं? मैंने सारे भगवानों को उठा करके फेंक दिया। मैंने कहा क्यों फेंक दिया? बोले मेरे कोई आड़ ही नहीं आया, कोई काम ही नहीं आया, मेरे कोई काम ही नहीं आया, मैंने इसलिए उठा करके फेंक दिया। इसका मतलब क्या है? वो अपने स्वार्थ में लगा हुआ था, यानी वो स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई तो क्या किया? भगवान को उठा करके फेंक दिया। अच्छा, ये काम लोग करते हैं, फिर कहते हैं जी हमारा कल्याण हो। ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है। कब होगा कल्याण? जब हम वास्तव में परम पिता परमात्मा के सच्चे स्वरूप को जानेंगे। ध्यान से सुन लेना, उसको जानेंगे, उसको समझेंगे। और जो व्यक्ति उसके स्वरूप को, उसके ज्ञान को, उसके कर्तव्य को समझ लेगा, ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में गलत काम करने वाला नहीं है। मैं एक उदाहरण आपको अभी ताजा ताजा दे रही हूँ, ये मेरे जीवन की घटना है, मेरे जीवन की घटना है, बिल्कुल ताजा घटना है। इससे आपको समझ में आएगा। व्यक्ति जितना, ध्यान रखना, जितना परमात्मा को समझता जाएगा, नजदीक जाता जाएगा, जितने व्यक्ति उतना ही गलत काम करने से बचेगा। मेरे पति बीमार हुए, और इतने बीमार हुए कि कई बार डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। था तो टीवी, लेकिन टीवी ऐसा टीवी नहीं था, नॉर्मल टीवी नहीं था, बॉर्न टीवी था। और बॉर्न टीवी भी हो जाते हैं, वो बॉर्न टीवी में भी MDR था, बहुत हाई लेवल का। जब वो टीवी उनको हो गया, मैं आपको ईमानदारी से बता रही, अभी भी इलाज चल रहा, अभी तो 6 महीने इलाज चलेगा, 6 महीने से ऊपर ही, और लगभग उसको 12 महीने हो, आज 8 तारीख है, आज 12 महीने हो गए उनको, अभी 6 महीने इलाज चलेगा। मैं आपको ईमानदारी से बताती हूँ, डॉक्टरों ने हाथ भी खड़ा कर दिया, लेकिन हमने दिल्ली में अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर एक चीज बोलते हैं। वो क्या बोल रहे थे? बोले एक काम करना है, आपको मांस खिलाना। क्या खिलाना? साधारण टीवी में भी बोलते कि नहीं बोलते, आपको मांस खिलाना है। घर में जितने व्यक्ति आते हैं मिलने के लिए, वो सब कहते हैं, दिन में मालूम नहीं कितनी बार उनके दिमाग में यही बात डाली जा रही थी, यदि बचना है तो आपको मांस खाना, अंडे खाने होंगे, मांस खाना और अंडे खाने होंगे। मेरे पति बहुत अच्छे लगे, एक बार को उनको ऐसा लगा अपनी जान बचाने के लिए कि मैं खा लूं, ये उनको लगा, मैं समझ गई। मैंने उनसे तुरंत कहा, मुझे लग रहा है आपकी इच्छा हो रही है कि मैं मांस खा लूं तो मैं बच जाऊंगा। फिर मैंने अपने पति से कहा, देखो एक पत्नी बोल नहीं पाएगी, और हो सकता है मैं खुद कह रही हूँ, यदि मैं यहाँ ना जुड़ी हुई होती, यदि ईश्वर की व्यवस्था को ठीक ठीक ना समझ पा रही होती, तो ये काम मैं निश्चित गारंटी से 100% करती। मैं भी महिला आकर के करी, बल्कि महिला तो मुझे कुछ दूसरी दृष्टि से देखने लगी, पता नहीं कि अपने पति से प्रेम नहीं करती है। मैंने पति से यही कहा, मैंने कहा सुनो, मांस नहीं खाने दूंगी मैं, अंडे नहीं खाने दूंगी मैं। यदि परम पिता परमात्मा को लेने होंगे ना, तो दुनिया
की ताकत नहीं जो तुम्हें बचा जाए। दुनिया की, ये शब्द मैंने अपने पति को बोले थे, मैंने कहा दुनिया की ताकत नहीं जो बचा ले, और यदि परमात्मा को बचाने होंगे ना तो दुनिया की ताकत नहीं है जो मिटा दे। हाँ, हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, बहुत सारी प्रोटीन की चीजें हैं वो सब हम खिलाएंगे, लेकिन अंडे मांस नहीं खाने दूंगी। लेकिन ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। एक दिन अंतिम में आकर के मैं परेशान हो गई, मुझे भी लगा कहीं गड़बड़ ना हो जाए। मैंने अंतिम में एक बात कही थी उनसे, मैंने कहा मुझे ये बताओ, आपने दो प्रकार के लोग सुने होंगे और आपने भी सुना होगा। मैंने कहा दो प्रकार के लोग सुने होंगे आपने। एक व्यक्ति तो वो होता है जो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान भी ले लेता है, और मैंने कहा दूसरा व्यक्ति वो भी होता है जो दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। बोलो सुना है कि नहीं? आपने भी सुना होगा ऐसे। मैंने यही प्रश्न पूछा, मैंने कहा अब मुझे ये बताओ इनमें से कौन सा महान है? तो मेरे पति ने वही उत्तर दिया जो आप भी दोगे। बोलो कौन सा महान है? दूसरे की जान बचाता, अपनी जान दे करके वो महान है। मैंने कहा बस यही मैं कह रही, आपको कोई अधिकार नहीं जो दूसरे की जान लेकर के अपनी जान बचाओगे। और ईश्वर की वो कृपा है, 6 महीने बाद जब रिपोर्ट हुई ना तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित में है कि ऐसी वाली टीवी की रिपोर्ट इतनी अच्छी आने वाली नहीं है। अच्छा सच ईमानदारी से बताइए, आप ईमानदारी से ये बताइए, क्योंकि ये मैंने क्यों बोला था, क्योंकि मुझे पता था कि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, यानी हमारे जो पिछले जन्म है, जो पीछे के चल रहे हैं, वो कर्मों के अनुसार हमको अब भोगना पड़ा है। यदि हमने अब भी कोई गलत काम किया तो बोलो हमें आगे दुख रूप में भोगना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मैंने कहा वो दुख रूप में भोगना पड़ेगा, इसलिए इसको हम खुशी खुशी सहन करते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। इसलिए ध्यान रखना, हम क्यों बचे पाप कर्म करने से, मैंने यही बताया क्योंकि मुझे पता था ईश्वर की न्याय व्यवस्था से कोई भी बचने वाला नहीं है। इसलिए उसके सच्चे स्वरूप को जान करके जो व्यक्ति उसकी उपासना करता है ना, उसी का कल्याण होता है। जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते, बोलो आते कि नहीं आते हैं? और इसीलिए परमात्मा के स्वरूप को जाने कैसा है तो मैं 4 लाइन में आपको बताती हूँ। न ईश्वर जन्म लेता है, न वो आकार वाला है। ये ध्यान से सुन लेना, जिनके मस्तिष्क में ये बात हो ना, वो परमात्मा जन्म लेकर के आएगा, कभी नहीं आता। इसलिए कहा न ईश्वर जन्म लेता है, न वो आकार वाला है, मगर फिर भी उसी ने विश्व ये सारा संभाला है। वो कण कण में समाया है, सभी की आत्मा में है। वो कण कण में समाया है, सभी की आत्मा में है। जिसे हंसकर पिया ऋषिवर ने वो अमृत का प्याला है। जिसे हंसकर पिया ऋषिवर ने वो अमृत का प्याला है। फिर आगे 4 लाइन में बताया कि परमात्मा करता क्या है, तो बताया न ईश्वर दंड देता है, न ईश्वर माफ करता है। अब आप कहोगे फिर करता क्या है, तो बहुत सुंदर बताया है। न ईश्वर दंड देता है, न ईश्वर माफ करता है। तराजू लेके बैठा है, सिर्फ इंसाफ करता है सुख दुख का बटन तो हाथ में तेरे ही ए बंदे। है सुख दुख का बटन तो हाथ में तेरे ही ए बंदे। कभी तू ऑफ करता है, कभी तू ऑन करता है। कभी तू ऑफ करता है, कभी तू ऑन करता है। किसके हाथ में है ये परमात्मा के हाथ में नहीं है। सुख दुख किसके हाथ में है? परमात्मा को दोष मत देना, वो ईश्वर तो न्याय की तराजू लेकर के बैठा है। जो व्यक्ति जैसा जैसा करता है परमात्मा उसको वैसा वैसा देता है। इसलिए आइए पंक्तियों से जुड़ेंगे और मेरे साथ आनंद लेंगे। इसलिए परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना है। और कैसा करना है? दोनों समय बैठ करके करना है। तो आइए सुनो। जोड़ के सांझ सखारे भजन नहीं प्रभु का किया हो। हाथ जोड़ के सांझ सखारे भजन नहीं प्रभु का किया हो। हाथ जोड़ के सांझ सखारे भजन
जाएगा ना साथी तुम्हारे, भजन नहीं प्रभु का किया हो हाथ जोड़ के सांझ सखारे, भजन नहीं प्रभु का किया हो हाथ जोड़ के सांझ सखारे, भजन नहीं प्रभु का किया। करने खोटे किए तो पछताएगा, दिल का चैन बेकरार लौट जाएगा। करने खोटे किए तो पछताएगा, दिल का चैन बेकरार लौट जाएगा।